आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज बुध का दिन है और हम दोबारा आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में। और चीज़ें कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हिसाब से उसको सेटल डाउन करता है। ना सिर्फ सेटल डाउन करता है बल्कि चीज़ें बड़ी बेहतरीन अंदाज़ में अल्लाह ताला अकोमोडेट करता है। यहाँ पर मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा कि जब चीज़ें आईं, जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, ब्लड चीज़ों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, तो डॉक्टर फुरकान लाइन वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने तमाम चीज़ों को देखा। और फिर जब HP जो है वो 8.1 पर चला गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 10.2 मेरा HP है, तो इसका सिरा डॉक्टर फुरकान लाइन को जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जिस तरीके से आगे बढ़कर आपने मदद की और चीज़ें बिगड़ती चली जा रही थी उसको आपने संवारा, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो और ये कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही आपका साया कायम रखे कि जहाँ कहते हैं कि अल्लाह ताला एक मसीहा देता है और वो मसीहा जो है वो ज़िंदगी में आपको आगे लेकर चलता है, ना ही सिर्फ आगे लेकर चलता है बल्कि चाहता है कि आप आगे बढ़ें। तो एक आप हैं, इसी के साथ साथ हमें अच्छी एक जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, वो इंट्रोडक्शन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं उसको, क्योंकि माशाल्लाह मॉडल है। मेरे साथ को होस्ट पे पता नहीं कब आएगा, पता नहीं, बार बार मुझे हमेशा से एक बात करता है कि ज़ीशान भाई मैं इस वीक आ रहा हूँ या नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ। चीज़ों को बहुत अच्छे से अकोमोडेट करता है, बहुत अच्छा होस्ट भी है। लेकिन कहते हैं कि जब तक आप पॉलिश नहीं होते चीज़ें सामने नहीं आनी, यानी आपके पास सुना पड़ा होता है या हीरा पड़ा होता है, लेकिन उसको पॉलिश कर कर उसको एक प्रोसेस से गुजारने के बाद दिलकश बनाते हैं कि ज़ेब नज़र लगे। तो द वन एंड ओनली राहिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं राहिल? मैं ठीक हूँ। और सॉरी अगेन ज़ीशान भाई, मैंने सुना था आपकी तबीयत भी ठीक हाँ जी, अभी अल्लाह, मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा थैंक यू सो मच अगेन, क्योंकि जिस वक्त इनकी कॉल आती है और वो ये कहते हैं कि यार मैं इस कंडीशन पे हूँ, खुदा को हासिल नाज़ रख के बोल रहा हूँ, टेंशन में होता है। काश अल्लाह पाक हमें इस काबिल समझे कि हम फ्रेंड, मगर अल्लाह ने आपको हमें चुना है और आप हमारे ज़ीशान भाई के लिए इतना किया। थैंक यू सो मच अगेन। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ टिकटॉक की हम बात करें, मॉडलिंग की हम बात करें, या हम बात करते हैं कि अपने आप को मनवाने की, तो वहाँ पर मौजूद है रिजवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है रिजवान के? रिजवान कितने अर्से से टिकटॉक कर रहे हो? सर इतना टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कि मैंने कम वक्त में ज़्यादा वो कर लिया है। नहीं, कितना अर्सा हो गया? 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया अभी। 1 साल हो गया। तो किसी के कहने पर टिकटॉक बनाना? नहीं, मैं अपने उससे यानी कि बनाने शुरू किया था। तो माँ बाप का बड़ा करम है और मेट्रो वन का बड़ा एहसान है उस पर कि इन्होंने मुझे चांस दिया, इधर बुलाया। और मुझे ये राहिल का, देखिए राहिल जो है ना चीज़ों को लाइन अप करता है। देखिए जिसका सिरा होता है उसी को जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कंटेंट किस बेस पर काम करते हो? कंटेंट बेस वैसे तो पहले मेरा एक्टिंग पे था, लेकिन एक्टिंग से हट के फिर मेरा अपना डांसिंग पे आया, फिर सिंगिंग पे आया। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हालात को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उसके हवाले से वीडियोस बनाना। इलेक्ट्रिक पे नहीं बनाना, ट्रायल बैन हो जाएगा। बस मैं अपने भाइयों वाली बात कहूँगा कि इलेक्ट्रिक पे नहीं बनाना, बाकी कह रहा है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है नुमान, जो कि शक्ल से तो मॉडल लग रहा है लेकिन कह रहा है मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। तो पूछ लेते कहाँ कितना सच है कितना झूठा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा नाम ज़ीशान है और सर मुझे बोलते हुए ना लोग बड़े बुरे लगते हैं, तो डू कॉल मी ज़ीशान। मैं सबको जिससे भी बात करता हूँ उसको सर के मतलब यार देखो, हर कोई मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई ज़ीशान बोले ना, मेरा नाम इतना बुरा नहीं यार, अच्छा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से फिटनेस इंडस्ट्री में? मैं तकरीबन 3 साल हो गए मुझे। मैं द चैन ऑफ गेट स्मार्ट जिम में मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर हूँ। जी, गेट स्मार्ट में हो? सुहेल अनवर के? सुहेल अनवर कौन सी वाली ब्रांच में हो? मैं अपना तारिक रोड वाली ब्रांच में भी हूँ, फेज़ 1 में भी हूँ। अच्छा, और अपना फेज़ 1 में तो आपका जो है उमर है, उसके बाद हमारे क्या कहते हैं वो सिंधी का नाम मैं भूल जाता हूँ हमेशा, उमर फारूक हैं, ठीक है। और दानिश भाई जो काउंटर पे होते हैं, जावेद भाई हैं, उनसे पूछिएगा, बड़े उनसे तो एसोसिएशन है मेरी। आपने मेरे पोस्टर लगे भी नहीं देखे वहाँ? यार मैं ना बड़ा बुढ़ापा आ गया तो मैं भूल जाता हूँ। माशाल्लाह से काफ़ी यंग है आप। तो मकसद ये है कि नहीं यार, मसला आऊँगा, चक्कर लगाऊंगा। किस दिन मतलब डे कौन से पे होता हूँ? मैं ऑल्टरनेट डेट्स पे होता हूँ, मतलब यानी कि मेरी सब जगह क्लासेस वगैरह होती हैं। मैं मॉर्निंग में होता हूँ बेसिकली। अच्छा। तो इवनिंग में नहीं देते? इवनिंग में मैं अपना गार्डन पे होता हूँ 8 से लेके मेरी 9 की टाइम। शहजाद गार्डन पे होता है? मैं शहजाद के टाइम पे नहीं आता। शहजाद तो नहीं होता वहाँ पे जो पहले ब्रांच को हेड करता था शहजाद बलोच? अभी नहीं है। अच्छा, वो अच्छा ही नहीं है, वो बड़ा फुटा काम करता था। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर फुरकान। अच्छा, मैं आज आपके साथ हम जितने विचार बैठे हैं ना, ये दर्स कहाँ है हमारी। और एक बात मैं बोलूँ कि ये जो भी ही इज़ ए डॉक्टर, और अगर मैं अभी बात करूं तो इनके बारे में एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको मैं बिल्कुल शॉर्ट करके पढ़ूंगा कि एक सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से सिंध गेम्स 2025 के सिलसिले में एक पुरवकार ईद मिलन पार्टी हुई
और जो नहायत ही शानदार यादगार तकरीब साबित हुई। इस मौके पर मुंतखब शख्सियात को इनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में यादगार शील्ड्स दी गई, जो कि आपके ही हाथों दी गई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं अच्छा, वो डिफरेंट थी। अच्छा, वो डिफरेंट था। अच्छा, इस तकरीब में डॉक्टर लाइन फुरकान को भी इनकी जो आपकी, मैं चाहूँगा कि जो आपकी वेलफेयर है उसका नाम आप खुद लें, क्या नाम है? ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फ्रंट ऑफ और उसकी कारकर्दगी को सराहते हुए जो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से इनको भी नवाजा गया एजाज़ात से। और इस बारे में तकरीब जो मारूफ और जितनी भी शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी, अहवाल में आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जो ईद मिलन पार्टी हुई, इसका अहवाल आप बताइएगा। सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि हमारी कराची की बहुत नामवर समाजी और नॉन कंट्रोवर्शियल मजहबी शख्सियत भी हैं, और माशाल्लाह हाजी हनीफ तैयब साहब, अच्छा माशाल्लाह, जिनको मिशल राह बनाया है, जैसे एदी साहब हुए, बिल्कुल बिल्कुल, हनीफ तैयब साहब हुए, जी जी, इस टाइप के लोगों, तो माशाल्लाह वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो नश्ताना नश्तर पार्क में बम ब्लास्ट में अल्लाह ने उनको महफूज रखा, तो उनसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। उनकी मौजूदगी बड़ी तसल्ली बख्श होती है और बहुत खुशी होती है। फिर गवर्नमेंट ऑफिसर डीआईजी साहब से, अहमद अली राजपूत साहब का मैं जिक्र करना नहीं भूलूंगा, वो माशाल्लाह सेक्रेटरी हैं ओलंपिक एसोसिएशन सिंध के, वो बहुत रिगार्ड करते हैं और बहुत नफीस आदमी हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। सोशल वेलफेयर 45 साल से हमारा काम, 40-45 साल से है, और ऑथेंटिक तो बहुत जानने वाले मिल जाते हैं ऐसी तकरीबात में, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो पीछे हमारे बैकग्राउंड में तस्वीरें चल रही हैं उसी ओलंपिक्स की हैं, ईद मिलन की, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी कहाँ से मिली, और ये हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, जब हम बुलाने से पहले ना कहते हैं कि पूरी जायज़ा, असल में जब आपका इससे पहले की जो तकरीब थी जिसके अंदर आपने तमाम को मेडल्स दिए थे, उस तकरीब में मैं हॉस्पिटल में था क्योंकि ब्लड आपकी वजह से ही मैंने हमारे हसन मुसद्दिक हैं भाइयों की तरह, बिल्कुल, वो भी कमेटी के मेंबर हैं ओलंपिक के, वो बहुत प्रोमोट करते हैं, कोशिश होती है उनकी, हर जगह मुझे इनवाइट भी करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, नफीस आदमी है। और स्पोर्ट्स के 22 इवेंट्स वो ऐसे करा देते हैं, जादूगर हैं वो। अब किसी दिन बल्कि आप उनको इंट्रोडक्शन, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये जितने भी लोग आपके साथ हैं ना, ये अब शो पर आने हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है एज अ बेटा, मैं एक बाप से कह रहा हूँ कि उन्होंने शो पर बुलवाना है सबको। अभी आपकी जिम्मेदारी, आप 21 से लेकर 27 तक तो बिजी हैं, आपने नहीं कोई हम आपको, लेकिन हम उससे पहले एक रिकॉर्ड करेंगे आपका प्रोग्राम, जो कि हम ऑन एयर कर देंगे ताकि एब्सेंट ना आए। आप क्योंकि एब्सेंट होंगे शहर कराची से, तो हम उसको एब्सेंट नहीं करेंगे, हम उसको प्ले कर देंगे ताकि लोग इंटरेक्टेड रहें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो किसी भी फील्ड में नया आना चाहता है, किसी भी चीज़ में नया, क्योंकि जब भी आप किसी फील्ड में 1 या 2 या 3 साल गुजारते हैं तो वो नई फील्ड होती है आपके लिए, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बेहतर एक स्ट्रॉन्गर, फिर हम इनकी तरफ आएंगे, स्ट्रॉन्गर एक कमिट क्या होगा कि हमें इस चीज़ को अपने साथ लेकर चलना है तो ज़िंदगी में फिर कामयाबी रहेगी? मोहब्बत, तकब्बुर से दूरी, सुभान अल्लाह, और नरमिजाजी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ये 3 चीज़ें अपना लें, कामयाबी पीछे पीछे आएगी। ज़बरदस्त जी। राहिल क्या कहो? और खिदमत का जज्बा, एग्जैक्टली। अच्छा, खिदमत करने के बाद, और खिदमत करने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि राहिल मेरे सामने ही मिसाल है, मैं तो पीठ पीछे की बात ही नहीं करूँगा कि जब ब्लड 8.1 पे गया तो उसके बाद आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, और उस वक्त जो इनकी कैफियत, इनको लिटरली मैंने फ़ोन पर वो नहीं, आंसू मैंने देखे नहीं, बाकी फुल टाइम पे रोने वाली आवाज़ थी इनकी, और मैं देख रहा हूँ किस तरह होगा, और फिर एक फ़ोन आया कि जाओ इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ब्लड लगवाओ। तो मुझे ये बताओ, हमारे यहाँ पर ना अक्सर लोग करने के बाद बहुत ज़्यादा जताते भी हैं, तो आप भी ज़्यादा बेहतर जानोगे। ये मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मगर मैं यही कहूँगा कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, कि अगर कोई वर्क करते हैं किसी के साथ, हमदर्दी करते हैं, जैसे सर ने कहा कि एक हमदर्दी और एक इंसानियत, ये बहुत मायने रखती है, ठीक है, मगर इसको आगा शो ना करो आप, क्योंकि देखने जो अजर देने वाला वो हमें देख असल में राहिल, पता है क्या बताने का मेरा मकसद ये होता है, हमारे यहाँ पर ना एक किस्सा सुनाऊंगा सर के साथ ही बैठकर, इन्होंने तो खैर सुना हुआ है, रमज़ान में जो सुनाया था डांस वाला, वो मैं सुनाऊंगा, तो उस पर ना बड़ी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, वो बैठ के सुनाऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आपकी तरफ आते हैं। राहिल का तो एक, अच्छा राहिल की अगर हम बात करें तो राहिल डमी है, राहिल को ना कोई भी ड्रेसिंग करवा दो, कुछ भी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ही इज़ अ मॉडल, ही ओन के मैं एक मॉडल हूँ और मैं एक डमी हूँ, सर मैं सांस लेता हूँ, बाकी जो डिज़ाइनर बोलेगा वो मैं पहनूंगा, ऐसा ही है। तो मुझे ये बताओ कि एज इन्फ्लुएंसर, या अगर हम टिकटॉकर आपको बोलें, तो आप एक चीज़ रखते हो कि नहीं यार मेरा गेटअप ये होना चाहिए, क्योंकि जिम वाले बेचारे तो पिजामे में ही होते हैं, इनको कपड़े कभी कभी नसीब होते हैं, फुल टाइम पिजामे में होता है, तो आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरे लिए लाजमी होता है कि जिस हवाले से मैं अगर टिकटॉक बना रहा हूँ तो उस हवाले से मेरी ड्रेसिंग और वो जगह होनी ज़रूरी है।
अगर वो नहीं होगी तो टिकटॉक चलेगी नहीं, मजा अब आप सूरज पे बना तो सूरज के ऊपर खड़े हो गए। नहीं तो सूरज के नीचे देखे रोशनी तो ले सकते हैं ना उसकी। तो मकसद एक ये है हिस्सा कि अगर फर्ज करें डॉक्टर लायन एक बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि इनका एक ब्रांड है, और उस ब्रांड के अंदर इन्होंने तो ये इनकी तो ड्रेसिंग का ना मैं फ़ैन हो जाएगा, मतलब जो भी इनकी वेस्ट कोट होती है, जो भी अच्छे होते हैं, तो मुझे जो है आपका जो आपसे सवाल करके मैं इधर से जवाब देता हूँ, फिर आपकी तरफ आते हैं। सवाल थोड़ा लंबा है तो सोच के जवाब देना। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि इसमें ये वाली साइड डिफरेंट है, ये वाली साइड डिफरेंट है, शर्ट डिफरेंट है, पहनोगे या नहीं पहनोगे इस बारे में बात करेंगे। आप मुझे बताओ कि कितना हसरत से देखते हो लोगों को जब कपड़े पहनते हो, क्योंकि जिम में तो आप पहन नहीं सकते ना, आपका अपना एक पिजामा और शर्ट होती है जिसके अंदर भी आप पूरी जिंदगी गुजर जाती है जिम ट्रेनर बेचारे की। तो मुझे बताओ कि कितना दुख होता है। पजामा और शर्ट तो नहीं होती, ट्रैक सूट होता है हाँ, बाकायदा। तो पिजामा। और आजकल तो वैसे आपको पता है वो फैंसी आए हुए हैं। पहले तो ये होता था सिंपल के भी, वो नाम नहीं लूंगा, सादे से टी शर्ट्स वगैरह वो ट्राउजर होते थे। अब तो बाकायदा फैंसी आए, कलरफुल आए हुए से हैं। तो गोटे को उसमें लग जाते हैं, क्या लगे पिजामा शुड भी पिजामा, पीजे शुड भी पिजामा। अब कोई चेंज तो नहीं हो गया ना डॉक्टर फरकान, पिजामा तो पिजामा ही है। तो मुझे ये बताओ कि आप उसको स्ट्रेच वाला पहन ले, लूज पहन ले, है वो पिजामा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि कभी देखते हो ड्रेसिंग करते हुए अपने रिजवान को या राहिल को या किसी भी बंदे को, तो कहते हो यार मेरी भी जिंदगी बस दबके रह गई है, मैं बस जिम में ही होता हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई ज़िंदगी दबकी नहीं रही है। मैं फुल अपनी लाइफ इंजॉय करता हूँ। सही। तो वैसे ड्रेसिंग वगैरह शौक है मुझे, मैं हर तरह की ड्रेसिंग। अच्छा, आपका भी यही है कि जैसे मैंने रिजवान से सवाल किया, नुमान तो मुझे ये बताओ कि आपका जो है आपको भी एक स्पेसिफिकेशन है कि नहीं यार ये आपको वो एक वो कहते हैं ना कि वो बेल बॉटम वाली जीन्स पहना दी, टाइट जीन्स पहना दी, शॉर्ट्स पहना दी, आपको मसला नहीं है? लकड़ वकड़ सब हो जबरदस्त मॉडल ऐसा ही होता है वैसे। सीरियसली मुझे कुछ भी सूट कर, मुझे पसंद है ना, सामने वाले को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझे पसंद आना चाहिए। कितना सही है इस बात में डॉक्टर फुरकान बताएगा कि जो आपको पसंद है वो पहने। बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आपको जो है वो अपने सेल्फ को जब कॉन्फिडेंट। पसंद आने लगेगा तो लोग भी तारीफ करने लगते हैं, मैंने ये देखा है। एग्जैक्टली। आप बताएं, आप जी। क्या सवाल तो मैं आपसे कर गया था। हाँ, सवाल आपने कर लिया था ये कि मैं देखूंगा, अगर मुझे समझ में आया तो पहनूंगा, वरना नहीं। नहीं पहनोगे, मतलब आप स्ट्रेट अवे मना कर दोगे कि ये मॉडल नहीं प्रॉपर बन सकता। मॉडल जो है उस बेचारे को आपको जो है वो प्रॉपरली अपना टाइम और अपना जो वे होता है वो देना पड़ता है कि नहीं। अच्छा देखिए, कुछ लिमिटेशंस होती हैं आपकी। अब ये नहीं है कि आपको वो बोल दिया कि आप बुरखा पहन कर आ जाओ तो अजीब लगेगा ना। तो नहीं, मुझे आजकल सामने वाले कोई रेफर करेगा तो मैं नहीं पहनूंगा। अगर मुझे खुद से अच्छा लगेगा और मैं खुद डिजाइनर पहनूंगा इतने अच्छे होते हैं जो देते हैं वही पहनना पड़ता है। ये वाली चीज़ कि हाँ, मैंने देख मैं एक चीज़ को मैंने मना किया था रमज़ान के अंदर, डॉक्टर फुरकान भी यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि ये उस्तादों में से उस्ताद है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया था, उसने मुशाहिबत से कलर पहना था जो कि टूवर्ड्स टू टोन था रेड। तो आपने सलाम का जवाब नहीं दिया था। तो उस दिन से आज तक मेरी लाइफ में रेड टोन पर कोई कपड़ा नहीं होता। मुझे कुर्ता दिया था, मैंने कहा नहीं भाई आप मुझे उस दिन के कपड़े ही ना दो, मसला नहीं है। तो उस पर फिर उसने कहा कि नहीं यार ये हमारा एक है। मैंने कहा देखिए मैं दिल से सेटिस्फाइड नहीं और मैं नहीं पहनूंगा, मैं ले भी जाऊंगा मैं नहीं पहनूंगा, बदतमीजी हो जाएगी आपसे। तो वो फिर क्योंकि रमीज खान जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो भी इन चीज़ों को बड़ा फोकस रखते, तो रेड टोन मेरी लाइफ में नहीं है, बाकी कलर का प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा मुझे ये बताएगा डॉक्टर फरहान, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि बीइंग अ डॉक्टर जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को, आजकल जो वायरल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं, इम्यूनिटी लोगों की बूस्ट नहीं हो पा रही, इम्यूनिटी के लिए क्या करें? एक सवाल आया था, डॉक्टर फुरकान से पूछे कि इम्यूनिटी किस तरीके से बूस्ट होगी? सबसे बड़ी वजह तो उसकी आज की ग़िज़ा है, क्योंकि यूरिया खाद और आर्टिफिशियल जो हाइब्रिड सीड्स यूज़ हो रहे हैं, जो चीज़ 4 महीने में बननी होती है वो 1 महीने में बन रही है, तो ज़ाहिर है वो ग़िज़ाइयत नहीं आ रही। जो मुर्गी अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो सकती, उसकी टांगों का आप सूप पी रहे हैं, क्या आपको सेंस बनता है कोई कि आप में क्या जान आएगी? ठीक है, बच्चों को हमने मैगी और नूडल्स और इन चीज़ों पे लगा दिया है, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा, बाहर की जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं और फास्ट फूड हैं, जंक मील हैं, तो उससे एनर्जी और इम्यूनिटी वीक होती चली जा रही है। सही। ठीक है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह वैसे इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई है कोविड के बाद से। वो उन्होंने तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए की होगी या की थी, लेकिन अब वो खुद मान रहे हैं कि गलती हो गई, उससे मुख्तलिफ डिजीजेस सामने आ रही हैं, स्पेशली इन टीनेजर्स और उसके बाद अंडर 40 में कार्डियक अरेस्ट बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो वो कोई आता था वाकई NICVD में, मैंने रिपोर्ट निकलवाई थी तो वहाँ मुश्किल से महीने में 2-4 केस आते थे, अब
25, 30, 40 केस आते हैं। और अब तो बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो 18-19 के बच्चे, 20-22 के बच्चे, हाँ, अब भी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हैं जो उसमें जैनियन ग़िज़ा है, उसमें आप सी फूड को ले लें, मछली वगैरह, फिश है, ठीक है, फिश को कम से कम समंदर में बेचारी को मिल तो रहा है, अभी कुदरती ग़िज़ा मिल रही ऐसे है। ही है। अच्छा डॉक्टर फरहान, आप मानते हैं घर का कि अगर फ़र्ज़ करें एक तरफ आपके पास ब्रोस्ट है, एक तरफ आपके पास वो है क्या सॉरी, एक तरफ आपके पास कहते हैं ना कि पिज़्ज़ाज़ वगैरह पड़े हैं, दूसरी तरफ घर की बनी हुई साफ़ चटनी और 2 रोटियाँ, तो आप रोटी की तरफ जाएंगे या पिज़्ज़ा बर्गर की तरफ जाएंगे? मैं तो रोटी या दाल या वेजिटेबल लूँगा, वो मतलब हूँ, बल्कि अमल है। मतलब एक वो आपसे पूछने का रीज़न ये क्योंकि आप डॉक्टर हैं और वो ज़्यादा बेहतर बताते हैं। आम बंदा एक बात करेगा ना तो बोलेगा नहीं यार ये लुढ़क जाते हैं, ही करते हैं, लेकिन बीइंग डॉक्टर, बीइंग एक बासर शख्सियत है माशाल्लाह, लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो हमें वो चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी तरफ आता है, मुझे बताओ कि आप तो खैर खुद ही घर पे खुद ही कर रहे होते तमाम चीज़ें, तो मुझे बताओ कि जंक फूड को प्रमोट करते हो? नहीं, मैं ये सोच के नहीं करता कि क्या करके मैं ये खाऊंगा, मैं ये सोच के करता हूँ कि 500 के रोस्ट खा दो, 500 की मुर्गी ला के 4 गोश्त बना लूँ, सुबह भी कवर हो जाए, रात को भी कवर हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर होती है। और वो इतना है कि मेरे हाथ का बना होता तो मुझे और भी जायका आ रहा होता, तो इसमें यार हाइजीनिक भी होता है कि अपने घर में तमीज़ से ये, लेकिन ये जो टिकटॉकर्स होते हैं तो हर जगह छापे मार के खा रहे हैं, मुफ्त का खाते हैं, इनको सिर्फ मौका चाहिए होता है। तो कितने छापे मारते हो ये बताओ? हम तो जहाँ भी मौका मिलता है दोस्त यारों का या कहीं पे भी होता नहीं, टिकटॉक बनाते हुए कभी ऐसा हुआ कि आपने गए और आपने कहा कि सर वीडियो बनानी, उन्होंने कहा जी खाना भी खाएं, साथ भी लेकर जाएं, वीडियो को वायरल भी कर दें, कुछ ऐसा कभी हुआ? नहीं, अभी तक तो खैर ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन होगा तो फिर कर लेंगे। नहीं, रेस्टोरेंट्स पे जाओ, देखो एक भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स पे जाओ और वहाँ पर जाने के बाद जो है वो आप टिकटॉक जब बनाओगे, उनको वायरल करोगे, तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतर आपके लिए भी होंगी, क्योंकि उनके भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो वो आपको भी फिटनेस के हवाले से चीज़ें लेकर आएंगे। हम फिटनेस के हवाले से आते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबेसिटी पर अगर वो आके कहता है कि नहीं नुमान आपकी जितनी कमर या पेट चाहिए, तो फिर आप क्या कहते हो? किराए पे ले लो या मैं करवा दूंगा? नहीं, मैं करवा दूंगा। कितने अरसे में? डिपेंड करता है। देखिए मैं सिर्फ उसको करवा सकता हूँ, करना ना करना, मैं यहाँ पे उसको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आधे घंटे की 1 घंटे की। ठीक है, उसने करी एक्सरसाइज, उसने अपनी कैलोरीज बंद कर ली, मतलब फॉर एग्जांपल 1 घंटे के उसने 800 कैलोरीज बंद कर ली। ठीक है। अब वो घर जाके वो 2000 कैलोरी कंज्यूम कर लेता है, मतलब ले लेता है, तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है सर। अब वो 3 महीने तक एक्सरसाइज कर रहा है, फिर मुझ पे वो आके छापा लगा रहा, सर मैं तो आपको 3 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा, ये उमैर खान जो मॉडल भी है माशाल्लाह, भी उसकी शादी हुई उमैर की, और मैं नहीं जा सका था उसकी शादी में। उमैर का भी यही है कि उमैर की कमर बहुत कम है। अच्छा, वो जब भी आते हैं क्या कहते हैं, मोइज़, दोनों दोस्त हैं मोइज़ और उमैर ना, तो उसको एक क्लिप भी मैं सेंड करूँगा। तो मोइज़ और उमैर का ये होता है कि कमर डॉक्टर साहब उनकी इतनी सी है ना, अच्छा उनकी मेहनत भी और जेनेटिक्स भी, उनकी कमर इतनी मोटी नहीं है, तो मकसद ये होता है कि काफ़ी चीज़ें आपकी जेनेटिक्स में भी होती हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर एक बंदा है जिनकी बहुत ज़्यादा कमर बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है, तो आप उनको फिर ये कहते हो कि नहीं यार मैं सर पे खड़े होकर आपको पेट भी लगवाऊंगा तो बेहतर हो जाएगा? नहीं सर, देखें बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता है, किसी का फास्ट काम करता है, किसी का स्लो काम करता है। ऐसे ही है। अब जिसका स्लो काम करता है वो कुछ नहीं भी खाएगा ना, वो हल्की फुल्की कोई भी ग़िज़ा ले लेगा तो वो उसका फैट जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करता है वो दिन भर ऑयली चीज़ें भी खाता रहेगा और वो पराठे भी खाता रहेगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली मेटाबॉलिज्म आपका परफेक्टली काम कर रहा है तो समझ लें आप फिट हैं। ठीक है, काफ़ी, जैसे कि अभी आपने खुद ही कहा कि जेनेटिक्स में भी होता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर खान, आपके लिए मैसेज आया है, मुझे ये बताइएगा कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करना नेचुरली कैसे बेहतर रहेगा? तमाम ग़िज़ाएं, स्पेशली अंडा, ठीक है, बेहतरीन है। सही। आप 2 बॉयल एग येलो पोर्शन के साथ या विदाउट? येलो पोर्शन के साथ। वो कहते हैं ना मोटापा नहीं, लेगा। वो ज़माने का है, ऐसा नहीं है। आप 2 एग बिल्कुल ले सकते हैं, हो लेगा, और हार्ट पेशेंट भी ले सकता है। सही सही सही। ठीक है, इस हवाले से मैं एक बात और बोलूँगा, टेस्टोस्टेरोन भी इसमें बढ़ता है, लेकिन डाइट के हवाले से, जैसे ये जिम है, मुझे भी जिम के बारे में खासी मालूमात इसलिए है कि मेरा बेटा भी इनका हम नाम है, अच्छा, नुमान, और वो भी बहुत ज़्यादा। तो नुमान को आना पड़ेगा? नहीं, वो तो जिम में मतलब एक्सपर्टीज है। नहीं तो आएगा ना, उसको छो पे आना है कि मैं दावा दे वो आएगा, वो लेकर अपने आप को मेंटेन भी रखा हुआ है। तो क्या बात हो रही थी हमारी? हमने आप टेस्टोस्टेरोन कैसे? तो वो एग बिल्कुल अगर बॉयल एग यूज़ करें। हाँ, मैं मजहबी एक हवाले से बात करना चाहूँगा, अय्याम बैस के रोज़े सुन्नत हैं। ठीक है,
हर महीने की चांद की 13, 14, 15। ठीक अब आहिस्ता आहिस्ता ये कीटो डाइट और इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। वो भी तो वही 16 घंटे की डाइट ही है, रोज़े का नाम जबरदस्त, इंग्लिश में जबरदस्त, कीटो कर दिया। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बेहतरीन है वो। आपकी हर चीज़, हर हार्मोन और हर चीज़ एचबी तक मेंटेन रहता है, सही कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहते हैं, सही सही सही, एलएफटी बिल्कुल बैलेंस रहता है, फैटी लीवर नहीं होता जबरदस्त। इन चीज़ों का। लेकिन ये नहीं है कि अब आप इफ्तार के बाद से फिर एक हफ्ते का खाना खा लें। ऐसा ही है, उसको ये फिर मैं कह रहा ये था। चीज़ें इसके साथ साथ आप जिम करें। अच्छा, जिम के लिए मेरी राय ये है लोगों को, मेरा ख्याल है ये तायद करेंगे कि वो एक अर्ली एज से शुरू हो जाना चाहिए। जो लोग 40, 45, 50 से शुरू करते हैं ना, बाकायदा जिम, वजन उठाना और वेट वो फिर लिफ्टिंग हड्डियों में वगैरह, दर्द शुरू हो तो वो नुकसानदेह हो जाता है वो उनके लिए। प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ट्रेडमिल भी इतनी मुफीद नहीं है उस ऐसे- एज में, फिर वो कमर के दर्द और उसका बायस बनती है, घुटनों का अच्छा, और ट्रेडमिल कमर के लिए डॉक्टर फुरकान मैंने ये भी सुना है कि ट्रेडमिल, अगर मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, अगर ट्रेडमिल ऐसी जगह पर है जहाँ पर ओपन एयर आ रही है तो ट्रेडमिल इफेक्टिव है, अदरवाइज सबसे ज्यादा बेस्ट है आप ओपन एयर जाके वॉक ओपन करना। एयर वॉक तो एग्जैक्टली Walk कर अगली लें। बात अगर नहीं कहते तो मैं यही कहता। एक बहुत बड़े कंसल्टेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट, और उनका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन बहुत माहिर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था कि वॉक इज ट्रीटमेंट। कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो। ठीक है, अगर आप वॉक करते हैं, जिस पर मेरा अमल नहीं है अच्छा, माजरत के साथ, वरना मैं अक्सर वही बात करता हूँ जिसमें अमल होता है, लेकिन करना चाहिए। बिल्कुल वॉक इज ट्रीटमेंट उनका एक जुमला था, तो बहुत बड़ी बात है और हकीकत है। इसी के साथ साथ हमें कहा जा रहा है कि मेहमानों को हम स्विच करेंगे। आपके दो मेहमान जो दूसरे आएंगे, राहिल कौन कौन है वो पहले राहिल, क्योंकि इस वक्त भी होस्ट ये भी है, तो राहिल कौन कौन है हमारे दूसरे मेहमान? हमारे साथ ज्वाइन जो कर रहे हैं वो एक हमजा है, ठीक है, एज ए स्टूडेंट्स भी है और कमिंग स्टूडेंट्स मॉडल बनने का शौक है, और दूसरा जो फुरकान है वो एज अ मॉडल है। ठीक है, फुरकान एज अ और मॉडल है। एक है बिजनेसमैन, वो है मार्केटिंग लाइन है, मार्केटिंग है उसकी, अपनी मार्केटिंग का शौक है, सेल्समैन है उसको, ठीक है। उसका चीज़ का बहुत शौक है। चलें, रिजवान और नुमान, आपको बहुत बहुत हम ये कहेंगे विश यू बेस्ट ऑफ लक, और ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखना। आपसे तो फिर मैं गेट स्मार्ट में आके मिलता हूँ, आपके लिए भी ये कहूँगा कि ज़रूर उन चीज़ों को ट्राई करो जो कि दूसरों के लिए इफ़ेक्टिव हो। कभी भी वो जो है ना, आपके लिए मैं ये कहूँगा कि कभी भी हाई रेस्टोरेंट पे मत जाओ। अगर हम बात करते हुए सॉरी लाल किला की, तो लाल किला को तो सब जानते हैं। आप पापोश नगर के उस ढाबे पर जाओ जिसका जायका बहुत अच्छा है लेकिन प्राइस बहुत कम है, ताकि लोग वहाँ तक रसाई करें। आप दोनों को विश यू बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। डॉक्टर फुरकान और राहिल हमारे साथ रहेंगे, कुछ नए मेहमानों के साथ मिलते हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और जी वेलकम बैक। और फिर हम आते हैं डॉक्टर फुरकान, अभी एक सवाल आया कि जब लोगों को रिश्ता एक जगह पे टूट गया इस वजह से कि माँ बाप ने फ्रिज और टीवी नहीं दिया और एसी नहीं दिया, तो एंड निकाह के टाइम पर बारात वाले दिन रिश्ता ख़त्म करके लोग चले गए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बदनसीब हैं वो लोग, और हमारे माशरे की बहुत बड़ी बदनसीबी और लानत। और ऐसे केसेस, क्योंकि हमारा एक जहेज प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो बहुत किराहत के साथ हम लोग करते हैं। इसी ऐसे केसेस होते हैं ठीक है, कि रुखसती जब लेंगे जब जहेज देंगे। एक बहुत कॉमन है बहुत से एक कैटेगरी में। तो ऐसे मैं उनको शाबाश देता हूँ कि जो लोग उसको बर्दाश्त किए हुए, जिनके साथ ये वाक़या भी पेश आया है। ठीक है, ऐसे कई वाक़यात कराची शहर में रोज़ होते हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अब ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं। बिल्कुल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जो बच्चे नए आना चाहते हैं टूवर्ड्स, क्योंकि अभी आप एशियन गेम्स की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई बच्चा इसमें इनरोल होना चाहता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? हाँ, वो बिल्कुल कश्मीर रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है, ठीक है, मैं आपको मिलवा दूंगा। वो हमारे प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, अगर ऐसे कुछ बच्चे वो बहुत आना लोगों चाहते को हैं, प्रमोट करते हैं, और कराची के बच्चे आप एक काम ताकि करेंगे, आगे अब आपने लेकर आना उनको, हाँ, ये आपकी इंशाल्लाह, जिम्मेदारी है। जरूर। और जो बच्चे हम उससे एक वीक पहले अनाउंस करेंगे, वो बच्चे जो कि प्रोग्राम का ज़ीनत होंगे, यानी वो बच्चे जो कि आकर अपने बारे में बताएंगे कि हमारे अंदर ये टैलेंट्स हैं, हम उनको टैलेंट के मतलब गेम की क्या क्या टैलेंट क्योंकि है, 22 गेम्स हैं कम से कम, बिल्कुल ऐसा ही है। जिनमें हम जहाँ वो एडजस्ट होते हैं। स्विमिंग उनको कहीं है, ना कहीं फुटबॉल बहुत है, चीज़ें, बहुत बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है। और अब तो इतना अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन गया है बिल्कुल ऐसे। स्विमिंग पूल कश्मीर बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स में। बहुत शानदार। मैंने ये सेट होना जाना आपके साथ स्विमिंग, मुझे बड़ा शौक है स्विमिंग का, वहाँ आना है मैंने वहाँ आपके तो साथ, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हो सकता है। ज़बरदस्त आना है। और वो अब इंशाल्लाह तबीयत सही रही तो हम साथ साथ जो है वो डॉक्टर फुरकान की जितनी भी तकरीब होती है उनको, अच्छा
तकरीब से याद आया, क्योंकि जिस दिन आपका मेन इवेंट था जो आपने जिस पे कहा था, सॉरी हमारा कैमरामैन नहीं पहुंच सका था, ऑन एयर मैं आपसे सॉरी करता हूं, लेकिन नहीं, आपने जो है वो मुझे उसकी तमाम डिटेल्स देनी है जो कि हमारे एसएमडी पे चलेंगे और हम दिखाएंगे कि ये तमाम चीज़ें हुई थी। तो आप मुझे उसको सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि उस दिन मैं हॉस्पिटल में था, मैं नहीं आ सका था। तो मैंने ये चीज़ें तकलीफ नहीं दिया नहीं, बिल्कुल। और ये चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से खेलों को जब तक फ़रोग नहीं देंगे खेलों को, तब तक आगे चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। राहिल आपकी तरफ आते हैं, हमें किस किस ने ज्वाइन किया, मैंने नाम नहीं पूछा, तो मुझे आप 1 बाय 1 नाम बताएंगे ताकि मैं नाम लिखता चले जाऊँ। स्टूडेंट तो मुझे यही लग रहा है इस वक्त। मैं सबसे पहले ये कहूँगा, हमारे जो नए गेस्ट हैं, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेट्रो वन को ज्वाइन किया। तो फर्स्ट कॉल फुरकान राजपूत फुरकान राजपूत एज अ मॉडल, ठीक है। ये पढ़ भी रहे हैं? स्टडी भी कर रहे हैं जी। ठीक है। और ये वही मार्केटिंग वाले हैं? नहीं तो अच्छा, ये दूसरे फुरकान राजपूत जो हैं वो मॉडल हैं, ठीक है जी। उसके साथ कौन है? हमजा है, ठीक है। हमजा है भी एज ए स्टूडेंट है, ठीक है। इनको बहुत शौक है टीवी का, इसका, तो इंशाल्लाह वो भी कमिंग सुनूंगा। ठीक है। टीवी पे क्या करना चाहेंगे हमजा? मैं हमजा से पूछता हूँ। अच्छा, तीसरे कौन है जिन्होंने हमें ज्वाइन ये किया? जिशान है एज अ मार्केटिंग सेंस। जीशान है, ये भी मेरे नाम वाले भाई हैं भाई। ये आप पहचान लिए होंगे इनको। अच्छा जी, बिल्कुल। जीशान से मेरी बात हुई, जीशान मुझे कह रहा है आपने पहचाना, मैं बुढ़ापा आ गया यार, मैं बड़ा भूल जाता हूँ चीज़ों को। 5 लोगों में 2 तो हम नाम है। हाँ जी, वहाँ में बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, फुरकान आप हैं, आपके सामने आपका बंदा बैठा है, या आप दोनों अलग लोग हैं, नाम ही नहीं मिलता आप लोग का। अच्छा जी फुरकान, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या स्टडी कर रहे हो और मॉडलिंग करने का शौक है, एक्टिंग करने का शौक है? सबसे पहले तो मैंने जो स्टडी की, जो लीव कर चुका हूँ मैं, मतलब कंप्लीट हो चुकी है मेरी। क्या पढ़ा मेरे भाई ने? मैंने इंटर किया। ठीक है, लीव तो नहीं होती ना, इंटर के बाद आगे पढ़ना ज़रूरी होता है। जी जी बिल्कुल, इंटर के बाद मैंने अभी किया है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? मैं कंप्यूटर साइंस में IT में। अच्छा, BS करोगे आप? अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि चंदा फुरकान, ये डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, मेरी तो तालीमात कुछ भी नहीं है, डॉक्टर है। तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर साहब, आप हर फील्ड में, आप किसी में भी जाते हैं, सबसे पहले आपको एजुकेट करना, किसी को कुछ बताना ना, मैं मॉडल हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं होस्ट हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ जैसे राहिल है, तो तालीम ज़रूरी है, वरना आप तालीम के बगैर तो अकाउंटेंट क्या होता है? आपकी बात करूँ उसके लिए माजर, अभी जो आजकल मैं जॉब देखता हूँ लोगों की ना, सर्चिंग तो ग्रुप में आते हैं, कहीं पे मैंने अभी तक नहीं देखा है मैट्रिक, ठीक है। कहीं भी एजुकेशन, अगर वो एजुकेशन में है भी, फॉर इंस्टेंस इंटर भी कर चुका है, तो भाई उसको इतनी सैलरीज है, इतनी मिले, मतलब तालीम लाजमी है क्योंकि उसके तालीम के बगैर बंदा अधूरा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप अपने बारे में बताइएगा कि माइक में बोलो, क्या कर? मेरा नाम हमजा है हमजा है। और मैंने अभी मैट्रिक कंप्लीट की है। ठीक है। जो आगे का सोचा है कि कंटिन्यू करूँगा, पढ़ना ज़रूर। अच्छा, ये बताओ कि एक्टिंग का शौक है, मॉडलिंग का शौक है? एक्टिंग का शौक है। एक्टिंग का शौक है। जी क्या करना है कि मतलब पारो मेरी है जी, या कुछ ऐसा ही कुछ सीन इस जो तरह है टाइप इस का। तरह करना आपने? जी। आपको एक्टिंग का शौक है, मॉडलिंग का? नहीं, मुझे मॉडलिंग का शौक। मॉडलिंग का और शौक? मॉडलिंग का शौक मेरा मतलब शुरू से ही है। ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बच्चों में भी तस्वीरें खिंचवाते थे। बिल्कुल। ठीक है जी। निशान, आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताओ कि मार्केटिंग फील्ड में कितने अरसे से हो और आपको सिर्फ मार्केटिंग का शौक है या आपको भी मॉडल या एक्टर बनना है? सर मार्केटिंग फील्ड में मुझे तकरीबन 12 साल हो चुके हैं अच्छा। और मैं एज ए एम्प्लॉय भी जॉब कर चुका हूँ और मार्केटिंग भी कर चुका हूँ, ब्रांड पे भी ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुका हूँ और अभी भी कंटिन्यू ब्रांड एम्बेसडर ही हूँ। तो मुझे बताओ, फ्रीलांस भी काम करते हो? जी, फ्रीलांस भी काम चलो, मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि मुस्कुराती सुबह को ज्वाइन करो। इंशाल्लाह। इसके साथ हम राहिल, अगर आपकी इजाज़त हो तो नहीं, ठीक है ना? नहीं, मैं क्योंकि मसला ये है कि देखो चंदा, हमारे पास आने जाने का टाइम नहीं होता और मार्केटिंग के लिए आपको टीम चाहिए होती है, तो उससे ये बेहतर होता है कि मार्केटिंग एक तो होती रहती है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो ना, जैसे कि डॉक्टर फुरकान है, इनके मेजर इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो इनके इवेंट पर भेजने के लिए ना ही मुझे पास की ज़रूरत है, ना ही मैं सिर्फ एक फ़ोन करूँगा। जब हम प्यार से बात करते हैं, बाबा ये करना है, तो मैं उनको कॉल करूँगी, डॉक्टर फुरकान मेरा ये बंदा आ रहा है, तो बोलेंगे निशान पहले फ़ौरन से पहले भेज दो, इवेंट से पहले भेज दो, मसला नहीं है। तो हम वहाँ आपको खुद भेजेंगे कि आपने कहाँ जाना है, ठीक है? तो अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो फिर हम बैठ के बात कर लेंगे इस बारे जी में। बिल्कुल जिशान भाई, मैं करना चाहूँगा। ठीक है। और इसके अलावा एक्टिंग का भी शौक है मुझे। अच्छा जी। तो अब अगर फर्ज करो हम बात करते हैं, चलो एक डेमो ले लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने से मेरे पास रूम में आता है, कहता है यार जिशान भी मुझसे किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो मैंने कहा यार मार्केटिंग के तुम हो, तो बोला मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। हाँ, तो करवा रहा हूँ तो ना मैंने इससे acting पूछा कि तुम बाप बनोगे या भाई बनोगे? अच्छा, तो अच्छा चलें, डॉक्टर फुरकान पे मैं सवाल करूंगा, डॉक्टर फुरकान पे छोड़ेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे कौन क्या बनेगा। आपको किस तरीके की एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है? आपको रोमांटिक एक्टिंग का शौक है, रोने वाली एक्टिंग का शौक है, नेगेटिव एक्टिंग का शौक है? मुझे ज़्यादातर सीरियस एक्टिंग जैसी होती है। सीरियस एक्टिंग होती है, जी। मतलब मैं शादी करना चाहता, लड़की कोई और ले गया, मैं सीरियस हूँ, ऐसा? चलो आप बताओ, आपको कौन सी एक्टिंग का शौक?
जैसे एक फैमिली होती है, जैसे एक फैमिली होती है ड्रामे में, उस टाइप की जो होती है कॉमेडी होती है नॉर्मल सी। नहीं एक्टिंग का वो नहीं पूछे, आपको एक्टिंग का किस चीज़ का शौक है? जैसे मिसाल के तौर पे एक के आप कोई चले गए आपको छोड़कर, आप देवदास बने हुए हो, रोने वाली एक्टिंग रोने वाली पसंद है, हंसने वाली एक्टिंग पसंद है। है। मैं गुस्से वाला हूँ कि या बिल- अगर राहील के पास ये जूते हैं तो इसके पास क्यों है, मैं उसको बर्बाद करके जूते खत्म करे। जैसे जादू करें। तारो वाला चैनल इंडिया का, उसमें ये काम होता है। तो मुझे बताओ कौन सी एक्टिंग पसंद है? हंसने वाला ज़्यादा पसंद है। चलो भाई, सीरियस और हंसने वाला। डॉक्टर फुरकान, क्या इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप एक बार आपको सवाल मैं भी करूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल करें। मैं तुम्हारी सब हरकतें देख रहा हूँ, थोड़ा सुधर जाओ। Acting में बताओ। जरा मोबाइल दिखाओ। मोबाइल तो मेरा ऑफ है, चार्जिंग माइक अरे माइक पे बोलो, लेकिन माइक फनी पे। है ना, ये तो बहुत सीरियस आ रहा है। ये तो वो वाली लिटरली कह रहे हैं फिर आप डॉक्टर फुरकान को हॉस्पिटल में दिखाने आए हो। नहीं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, हंसी वाला आंसर करो इसको। एक्टिंग का टेस्ट हो रहा है, देखो, लोग आपको देख रहे ये हैं। कहने का मतलब ये इनका कि आप एक्टिंग करके दिखा रहे हो, ठीक है। इनके सवाल जो भी हैं उसको किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, वो चीज़ करके दिखाओ। मोबाइल तो मेरा ख़राब हो गया है, अभी सेट कर सही करवाऊंगा तो उसके बाद देखेंगे। देखो इंसान बन जाओ, मैं सब हरकतें देख रहा हूँ। अभी 10 मिनट पहले तुम मोबाइल पे लगे हुए थे। वो मेरा मोबाइल नहीं था, वो दोस्त का मोबाइल था। क्यों था आपके पास मोबाइल नहीं है क्या? वो थोड़ा काम था। तो आप आराम कर लेते थोड़ा। आराम, पूरी रात सोते रहते हैं। नहीं बेटा, पढ़ाई का बहुत ख्याल करो। सुबह जल्दी जाना होता है कॉलेज, जी और लाजमी जाया करो, बिल्कुल। ठीक है? इनका ख्याल रखना है। एक्टिंग में ये अच्छा हुआ मैं एक्टिंग को शौक दी। डॉक्टर फुरकान नंबर ले गए यहाँ पे। तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। डॉक्टर फुरकान आ जाए अब, सीरियस वाली एक्टिंग इस तरफ। सीरियस भाई, किस किस्म की मार्केटिंग है? क्या तुम मार्केटिंग कर रहे हो? रोज 12-12 बजे आते हो। हालात शहर के पता है। बॉस बस बाबा, आप वालिद आपके बोल रहे हैं। अब ये एज अ वालिद आपको, आपने अब एज अ बेटा अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखानी है और अपने आप को केयर भी करना है कि बदतमीजी ना हो जाए। किस तरह करोगे? बाबा आपको पता है कि मैं निकलता हूँ यहाँ, घर से निकलता हूँ तो लेट हो जाता हूँ। बाकी ट्रैफिक जाम रहता है बाहर, ट्रैफिक की वजह से फिर लेट हो जाता हूँ ऑफिस आने में। इस वजह से फिर मैं थोड़ा नहीं, ठीक है, लेकिन बेटा घर उस हिसाब से आप जल्दी निकलो, वापसी जल्दी करो। घर पे हम लोग फिक्र में जागते रहते हैं जब तक तुम नहीं आते हो। जी बाबा, जल्दी भी निकलता हूँ ना ऑफिस से। अगर निकलूँ जल्दी तो फिर भी रास्ते में ये ट्रैफिक जाम मिलता है, लेट हो जाती है, कभी बाइक पंचर हो जाती है या कभी ठीक है, कोई इस तरह लेकिन के फिर प्रॉब्लम भी आ जाते हैं बहरहाल बाबा। आप आइंदा इसका ख्याल करो। जी थोड़ा बाबा, हम लोगों का इंशाल्लाह। ख्याल करें, फिक्र रहती है इंशाल्लाह बाबा। शहर के हालात देखते हुए। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जल्दी आने की कोशिश करूँगा मुझे घर पे। उम्मीद है इंशाल्लाह। डॉक्टर फुरकान फिर नंबर ले गए। अरे वो सीरियस एक बाप का रोल प्ले कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा एक्चुअली बात, acting करके हाँ एक्टिंग करके दिखाना है। आप तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफिस में वैकेंसी के लिए ऑफिस जॉब में के लिए आए वैकेंसी के लिए हुए, जॉब। के लिए अच्छा, आए। दूसरा आपको डॉक्टर फुरकान ने बोला कि ये मैं बोलूंगा, ये तुम पढ़ देना, तो वो नहीं करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेस्ट में डॉक्टर चलें। फुरकान के लिए क्लैपिंग करते हैं जी। डॉक्टर फुरकान विन दैट सेगमेंट। असल में मसला ये है, हालांकि ही इज नॉट अ एक्टर, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जिस चीज़ पर मैंने आपको क्या कहा कि एकेडमी हमारे साथ बैठी है, जिस चीज़ पर भी बात करते हैं गिरफ्त रखते हैं, चाहे अभी यहाँ पे बैठ के मैं क्योंकि- सियासत शुरू कर दूंगा, क्योंकि फिर इस सियासत टाइम पे जो चल रहे वो टॉपिक चला है एज अ मॉडल्स का, तो उन्होंने वही थीम लाइन सोची कि मैं इस टॉपिक से इससे बात करता हूँ। ठीक है, उन्होंने बात की आपसे, शुक्र है मेरी तरफ नहीं आए। शायद मैं ज़्यादा ही नहीं, लेकिन मसला ये है कि इसने एक्टिंग का बोला नहीं ना, मैंने इसको फंसा देता मैं। प्रॉब्लम ये है कि एक्टिंग, अब आपको क्या करना है अडल्ट फिल्म, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि देख कर करें, क्या करें, कैमरे के शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करें, किस तरीके से करें? नहीं, इनको 1-2-3 लोग हों, घर में भी कुछ लोग सपोर्ट करें। जब एक चीज़ को मोटिवेट करना है तो फिर घर के लोगों की सपोर्ट लाजमी चाहिए। आप वैसे आपको 1-2 जगह ड्रामा बन रहे हैं, मैं वहाँ पर आपको राहिल को बता दूंगा, राहिल वहाँ भेज दीजिएगा इनको, ताकि वहाँ जाकर इसको भी ना ले लें, मोदी डॉक्टर से सवाल करवाएं। एक्टिंग के लिए हाँ, सवाल। एक्टिंग के लिए इसको भी चलो भाई आ जाए, एक्टिंग का इनको भी शौक है। डॉक्टर फुरकान डॉक्टर आ साहब, जाए। इसकी भी है क्लास हो जाए ज़रा। ये फुरकान साहब की आपके हम नाम है, देख लें। कौन सा करना चाहिए? किस डॉक्टर साहब ये कह रहे रोने वाला, इमोशनल? जैसे एक वाली साहब करते हैं गुस्सा वगैरह। सही से दिखाना है, घर पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं वैसे नहीं। यार ये तुम्हारा रिजल्ट इस तरह का क्यों आया भाई? ये तुमने क्या, मैंने तुम्हारी अम्मी बता रही थी मॉडलिंग शुरू कर दी है, क्या अदाकार बनोगे? बाबा क्या कर सकते हैं, हमारा नाम डुबोगे सब। बाबा आपका नाम अपनी जगह पे ना बाबा, बच्चों का भी शौक होता है। देखो काम करो, काम स्टैंडर्ड का करो। फिर अगर अदाकारी ही करनी है तो एक स्टैंडर्ड पे करो। बाबा ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम अपने शौक तो नहीं मार सकते किसी भी चीज़ से। इसका मकसद ये नहीं कि आपकी पढ़ाई मुतासर हो या घर की टाइमिंग मुतासर हो या घर की जिम्मेदारियां मुतासर हो।
बाबा, हम आइंदा पढ़- बिल्कुल इस तरह बाबा, मुझे हम बता पढ़ भी के रहे आपको हैं जो करना है, आप कतल भी करके आओ तो मुझे बता दो, बिल्कुल बिल्कुल बाबा, हम ताकि पढ़ हम भी रहे हैं सपोर्ट ना। कर सकें। जी बहुत परेशानी होती है इस तरह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएगा फिर से रिजल्ट। कुछ नहीं तो अपनी अम्मी की तरफ ही देख लो। बाबा आपका सहारा बनेंगे हम आपका। बिल्कुल, तो बनना है इंशाल्लाह। तो उम्मीद है मुझे, आइंदा ख्याल करोगे इन चीज़ों इंशाल्लाह। का। नहीं, ये बेटर था, ये बेटर था, जबरदस्त। ये तो इसमें ये काफी कवर एक्चुअली किया। इन्होंने इसलिए बेटर रहा कि ये एक घर पे जैसे एक बंदे बच्ची की क्लास हो रही होती है ना, क्लास तो हो रही इन्होंने बदतमीजी नहीं बड़े प्यार से अच्छा, जवाब लेकिन दिया। एक चीज़ मैं बोलूँगा, देखो बींगा नेशनल टेलीविजन, ठीक है, 2-3 अल्फाज को मैं क्लियर करूँ आपके, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। बाबा आपके शौक, मतलब बाबा ने तो अपने शौक ही खत्म कर दिया, बाबा बने तो शौक ही नहीं रहे ना। तो कभी भी मैं अक्सर ना अपने ड्रामों पे भी पॉइंट आउट कर रहा होता हूँ कि वो आंसर मत लेकर आओ जो हमारे पाकिस्तानी की तहजीब ही नहीं है। ऐसे है डॉक्टर फुरकान कि हमारे जो पीटीवी के, अगर अभी एक ड्रामा पीटीवी का शुरू हुआ है, शायद चौथी या तीसरी किस्त है, नाम जहन से निकल गया, ऊंज है या गूंज है, कुछ ऐसा ही है, ऊंज है सॉरी। उसके अंदर बेसिकली उसका थीम लाइन यही है कि हमारा जो पाकिस्तान है उसके अंदर अगर वालिद वालदा बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, उन्होंने थीम लाइन पे लिखा है कि अगर वो बदतमीज़ी भी कर रहे हैं तो औलाद को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में आने से पहले ही आपको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनका प्यार कि वो आपको दुनिया में लेकर आए, ठीक है। माँ वाकई में इज़ वेल एक दर्द से 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, लेकिन 9 महीने जो बाप को बर्दाश्त करता है, वो अपना खाना नहीं खाता, वो बीवी को प्रोवाइड कर रहा होता है कि बच्चे और बीवी की सेहत रहे, ऐसा ही है बाबा। तो मकसद ये होता है कि हमें उन चीज़ों को पोर्ट्रे करना है, हमें उन चीज़ों को देखना है जो कि हमारे साथ चीज़ों को सही लेकर चले। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, एज अ बड़ा भाई बता रहा हूँ कि आपने उन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, ठीक है। हमें साथ साथ कुरान को ही मद्देनजर रखना है कि वालिदैन को उफ तक ना कहो, अल्लाह कह रहा है ये, तो ये छोटी बात नहीं है, कुरान में अल्लाह कह रहा है कि वालिदैन सलीम को अली उफ ना महराज करो। साहब कह रहे हैं, डॉक्टर फुरकान वाह 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 भाई छा गए, और ये तो हमने देखा ही नहीं था जब गोल्ड मेडल दे रहे थे, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट तकरीब के अंदर ये काम भी हो जाएगा। आपकी जो अभी स्किल्स देखी उन्होंने। थैंक यू सलीम साहब, बहुत बहुत अच्छा जी, इसी के साथ साथ यूथ केयर से एक मैसेज आया है कि वन ऑफ द बेस्ट सोशल वर्कर, और मैं इनके लिए कहूँगा कि इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने पोस्ट देखी और मैंने कहा कि नहीं, फुरकान लाला तो अपने बंदे हैं, इनको देखना है, मैं इनके लिए सिर्फ एक बात कहूँगा कि इनका ज़ाहिर और बातिन एक है, जो ये बात करते हैं वो ऑथेंटिक होती है। और अगर ज़ीशान आपने कहा कि इन्होंने आपकी मदद की है, तो मैं मानूंगा हूँ कि इन्होंने आपकी मदद की है, लेकिन ये हर एक के लिए ऐसे ही खड़े होते हैं जैसे एक बाप खड़ा होता है। माशाल्लाह। अल्लाह को कुछ काम लेना है उसको ले ले, बिल्कुल और ऐसे कबूल कर ले। ऐसे ही है। इसमें मैं इसको हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ कि लोगों को मोटिवेशन हो। हमारी अलायंस क्लब में जब हम प्रोग्राम्स करते हैं, इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, अगर वक्त है तो, बिल्कुल बिल्कुल है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो मस्जिद में बैठ के खामोशी से भी कर सकते हैं, लोगों को नहीं पता चलेगा। लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे? हमारे 400 मेंबर थे, आज 1250-1400 मेंबर हैं माशाल्लाह कराची में सिर्फ, माशाल्लाह। और दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है लायंस क्लब इंटरनेशनल, बिल्कुल ऐसे ही जो 1-2 लोगों ने शुरू की थी, और आज उसके 15 लाख मेंबर तकरीबन हैं माशाल्लाह। वर्ल्ड में। तो वो किस लिए हुआ? मोटिवेशन दी, आप मार्केटिंग करें। मार्केटिंग एक शोबा है, हर चीज़ की मार्केटिंग है, बिल्कुल हर चीज़ की मार्केटिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, हमारे जो एसोसिएशन में थे, अली भाई ने भी आपके लिए मैसेज किया कि बहुत बहुत शुक्रिया कि जहां हम नहीं देख पाए वहां आप थे, और आज माशाल्लाह ज़ीशान बैठा है तो आज का सर भी आपके सर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन उनकी तरफ से भी। Thank you. और बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने यही कहा कि मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि चीज़ें जो अच्छी होती हैं उनको ऑन एयर आना चाहिए। जैसे कि ये तीनों बच्चे माशाल्लाह अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। भाई मार्केटिंग के हैं, मुझे नहीं पता था कि मार्केटिंग के, देखिए जब तक राहील ने आपसे हमें नहीं मिलवाया तब तक हमें नहीं पता था कि आप मार्केटिंग के, बाकायदा मुझे आपकी फेस याद आ रहा है कि हमारी दूसरे चैनल पर मुलाकात हुई थी, लेकिन मसला ये है कि इतनी डिटेल में बात नहीं हो सकी थी। तो ज़रूरी होता है हर चीज़ को सामने लेकर आना, क्योंकि आजकल दुनिया में अगर कोई बोलेगा ना कि यार ये एक गिलास मेरे पास है, हम इसका दूसरा गिलास भी लेंगे, तो लोग बोले अबे छोड़ो कौन करेगा, लेकिन तोड़ने के लिए सब मौजूद होंगे, यार एक गिलास इसको तोड़ देते हैं। तो मकसद ये है कि अच्छी चीज़ों को, अच्छी कामों को आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इनके साथ इसलिए चीज़ों को सामने लेकर आता हूँ कि जहाँ बेरारवी की दुनिया है ना, तो वहाँ पर पाकिस्तान बेरारवी के लिए नहीं बना। मैं सही कह रहा हूँ ये गलत? कि पाकिस्तान का मतलब क्या?
ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यही वाली चीज़ें, यही वाली बातें तमाम हैं कि जिसको हमें आगे लेकर चलना है। अच्छा चलो, हमारे पास वक्त कम रह गया, मुझे जल्दी सर मुझे ये बताओ कि हम अगर आते हैं हमज़ा आपकी तरफ, मुझे ये बताओ कि गुस्से वाले हो या गुस्से वाले नहीं हो? नॉर्मल, इतना गुस्सा नहीं करता हूँ। कितना करते हो मुझे बताओ? बस नॉर्मल जो होता है बच्चों के लिए होता है बस, बाकी नहीं इतना। ठीक है, मतलब बच्चों पे तो फिर वो कहते हैं ना बुज़दिल की निशानी होती है, लड़ाई तो हम बराबर वाले नहीं नहीं, इस तरह भी नहीं, बच्चे जो शैतानी वगैरह करते हैं तो इस हिसाब से। शरारतें जो बच्चे शरारतें करते हैं उनको आप टोकते हैं कि शरारतें नहीं करो, वो तो तरबियत हो गई ना। तरबियत तो डिफरेंट चीज़ है कि अगर मैं कोई बात गलत करता हूँ या नहीं है तो डॉक्टर फुरकान क्योंकि उस्ताद हैं, वालिद की जगह पे हैं, ये जो डांटेंगे बताएंगे वो तो इस्लाह है। लेकिन अगर मैं कोई काम अच्छा कर रहा हूँ और अगर आप उस पर भी डांटते हो तो फिर चीज़ गलत हो जाती है। तो मुझे बताओ कि अच्छे काम के लिए वैसे डांटते हो, कभी खुद भी गुस्सा आया हो? नहीं नहीं, वैसे नहीं डांटते। वैसे कभी होता है कि बच्चों को वो कहते हैं कि चलो आओ चीज़ लेने चलते हैं साथ? जी जी, पक्की बात है। जी जी फुरकान आप बताओ कि गुस्सा कितना करते हो? गुस्सा ही नहीं आता? अच्छा, अगर आए तो क्या करते हो? कहते हैं जिसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो फिर एक्सट्रीम वाला आता है। नहीं, जब आता है ज़्यादा आता है लेकिन फिर अकेले हो जाते हैं, सुकून से गुस्सा ठंडा कर लेता है। ठीक है, तो आप बताओ। गुस्सा तो आता है, लेकिन आता है उस बात पे जो कि हमारे खिलाफ, मतलब गलत बात पे गुस्सा आता है। और उस पे गलत बात पे तो गुस्सा करना भी चाहिए। अगर कोई बंदा आपको गलत बोल रहा है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी वैसे तो नॉर्मल रहते हैं, गुस्सा इतना नहीं आता मुझे। नहीं आता आप लोगों को? चलें ठीक है। इसी के साथ साथ क्योंकि हम टुवर्ड्स इस सेगमेंट का एंड है, मैं और डॉक्टर साहब हम सारे चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम दोबारा रीज्वाइन करते हैं। और साथ साथ जो है डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि कुछ चैनल की चीज़ें आती हैं, उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। मुझे ये बताएं कि जब कहते हैं कि गुस्सा मुझे गलत बात पर आता है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है कि अगर तुमने हक पर रहते हुए भी गुस्से को पिया तो अल्लाह तबारक तआला के लिए तुमने ताकत पे रहते हुए भी अल्लाह उसका अजर देता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कि उनके दर्जात जो थे उन तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते ना, उनकी तो खाक के बराबर में नहीं है उनके कदमों की, उन हस्तियों की। बिल्कुल। लेकिन अपने अपने एतबार से जितना कंट्रोल कर सकते हैं करना चाहिए, उससे भी कंट्रोल, उससे आपकी इज्जत बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन गुस्से की जगह गुस्सा भी होना चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल है, होता है। वरना तो मुनाफिक कहलाएंगे ना, हाँ, अगर आप हर वरना वक्त हंसते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए मैसेज आया है कि आप माशाल्लाह जिस पोस्ट पर मौजूद हैं गुस्सा आपको भी आता है, चीज़ें हम आपके एक्सप्रेशन देखते हैं। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप फिर पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ गुमनाम होकर ये बताना चाहता हूँ कि गुस्सा आपको भी आता है, लेकिन आप इस्लाह करते हैं, इस्लाह बराए तनकीद नहीं करते। हाँ, फिर मुखालिफत बढ़ती आपका है। बहुत प्यारा हूँ मैं, असल में फिर मुखालिफत बढ़ती सही। है। आप प्यार मोहब्बत से एक चीज़ समझा सकते हैं, ठीक है गुस्सा भी किया, उसको आदमी अंडरस्टैंड करता है। तो आप गुस्से से भी समझा रहे हैं तो इसमें भी कोई हिकमत होगी, कोई जानने वाला या बच्चे हों या करीब के अपने लोग ऐसे हों ही। या जो जानते हैं आपके मिजाज को समझते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं ऐसे ही है, कि हम कुछ सीखने को मिलेगा ऐसे ही है। गुस्से को। ठीक ठीक, लेकिन आपका जो अंदाज़ होता है वो हमेशा प्रोडक्टिव रहता है, ये मैंने भी नोट किया। ये मेरी जब आपसे पहली मुलाकात थी, अब तो माशाल्लाह रेगुलर हम आते हैं, तब भी आपको मैं बहुत करीब से उसी दिन जान सका, लेकिन उस दिन भी मेरी 2 गलतियाँ थी और आपने प्यार से समझाया था, और वो भी ऑफ एयर समझाया था, ऑन एयर आपने कुछ नहीं बोला था मुझे आज भी याद है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि आपको, जैसे ये बच्चे अब नए हैं, देखिए अगर इनको ऑन स्पॉट हम एक्टिंग की बात करेंगे, राहिल से अगर हम ऑन स्पॉट बोलेंगे होस्टिंग की, तो राहिल कर चुका है, राहिल की तो बड़ी बात नहीं है, ना ही उसको मैं पॉलिश करूंगा कि नहीं इसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि राहिल एज अ होस्ट कर चुका है चीज़ें। लेकिन अगर मैं राहिल को भी यहाँ पे बोलता हूँ कि राहिल एक्टिंग करो, तो वो अगर कुछ अच्छा कर देता है तो उस पर हमें अप्रिशिएट करना है, लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं करते। हमारे यहाँ पर अरे उसको देखा था, वो तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर था। तो ऐसे जब डिग्रेड किया जाता है ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आप ऐसे मौके पे जहन में ये लिए हैं कि यार गीबत कितना बड़ा गुनाह है, और छोटी से छोटी बात भी गीबत है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी अगर मैं मजहबी प्रोग्राम नहीं है लेकिन एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ कि एक सहाबी तशरीफ़ लाए हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, और वो उठ के जाने लगे तो 3 सहाबा ने कहा कि इनका कुर्ता कितना लंबा है। तो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जाने के बाद उनको कहा कि ये भी गीबत है। सही, अल्लाह अकबर। तो हम अगर इस चीज़ का मद्देनज़र रखें, किसी को आप तनकीद करें एक साइड पे, बाद में मुंह पे करें, लोगों से नहीं कहेंगे फला ऐसा है, आप उसको डायरेक्ट बुला के उनको समझाएं, अलग उनकी से इस्लाह समझाएं। करें फेस टू फेस पे। और आजकल के बच्चों का वैसे शुरू से ये रहा है, लेकिन ये कि आपने जलील कर दिया हमें बिल्कुल 4 लोगों के सामने, आप अलग से बुला के उनको
वो चीज़ समझा दें 100% समझ आएगी। ठीक है। और जहाँ तक मिजाजी नरमी का ताल्लुक है तो जाहिर है माँ बाप की तरबियत का भी तो असर होता है ना, उस्ताद ऐसे मिले, माँ बाप अल्लाह ने ऐसे दिए, और आप अपने घर बड़े को- भाई बहन ऐसे मिले। माशाल्लाह। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप बैठते हैं तो फिर आप अपने घर को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपका घर का माहौल क्या है। हम डॉक्टर फुरकान के साथ इनके अब्बू अम्मी घर वाले तमाम को हम पोर्ट्रे करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है वो बदतमीज़ी से बात करेंगे तो बड़े जो है वो अगर बात करेंगे तो हमारी शान बढ़ जाएगी। इसी के साथ इस सेगमेंट से हम चाहेंगे इजाज़त। मैं और डॉक्टर फुरकान आपको थोड़ी देर बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राहिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी, क्योंकि कहते हैं कि आप जब आते रहते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाते हैं तो लोग फिर आपको मानते हैं। हमें भी 1-1.5 साल लग गया कि हम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर को ज़ीशान अज़हर करने में, क्योंकि फिर अब ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तो हम इनसे हक से कहते हैं कि काम करना। क्लोजिंग के दौरान में एक जुमला कहना जी, चाहूँगा कि देखें, टैलेंट बाय बर्थ सब में होता है, उसको निखारने की ज़रूरत है, उसको देखने वाला होता है, अहले नज़र होता है। जैसे राहील हुए मिसाल के तौर पे, इन्होंने देखा कि इनमें वो जरासीम है, वो टैलेंट है, होगा, उस टैलेंट को उभारना बहुत ज़रूरी है। तो सब यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, देखते रहिए मुस्कुराते रहो विद ज़ीशान अज़हर।